हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अडेनियम की समर केयर के ऊपर। अडेनियम का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, फरवरी के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। हालांकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, ये काफ़ी पीक मौसम चल रहा है अडेनियम के लिए। और इस वक्त टेम्परेचर भी काफ़ी हाई चला गया है, हर जगह 41-42 डिग्री के आसपास भी चला गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी सेम टेम्परेचर चल रहा है। अगर आप अडेनियम पे अभी तक काम नहीं किए तो आप अब भी अडेनियम पे काम कर सकते हैं। अगर आपने प्रूनिंग वगैरह नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वक्त आप प्रूनिंग वगैरह मत कीजिए, क्योंकि अभी फ्लावरिंग का वक्त है। और अगर आपने प्रूनिंग कर दिया है जैसे फेब में, तो फ्लावर का आप वेट कीजिए, क्योंकि हम अगर फेब में प्रून कर देते हैं तो फ्लावर आने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने भी फेब में प्लांट को प्रून किया था, तो फ्लावर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि फ्लावर खिलना अभी शुरू हो रहे हैं। तो फ्लावर जब खिलना शुरू होता है अडेनियम में, तो उस वक्त हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और बात हम करेंगे अडेनियम की बाकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी। देखिए, अडेनियम को सनलाइट बहुत पसंद होता है, सनलाइट इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी इतने ज़्यादा गर्मी में, अभी 41 चल रहा है, आगे जाके 48-49 तक भी टेम्परेचर जाता है। तो अडेनियम को आप ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ कम से 6 से 7 घंटे की धूप मिले, वो इसके लिए बहुत सफिशेंट है। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर धूप मिलेगा तो फ्लावर्स जो होते हैं वो बर्न करते हैं और फ्लावर जल्दी से गिर जाते हैं। कुछ वैरायटी में तो बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं फ्लावर, और कुछ में बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग तक रहते हैं। तो आपको ऐसी जगह पे अडेनियम को प्लेस करना है जहाँ पे एटलीस्ट 6 और 7 आवर्स की सनलाइट मिले। वो इस मौसम में मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है गर्मी के मौसम में, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा हीट है कि प्लांट का जो फ्लावर है वो तो झड़ेगा। प्लस कई बार जो कॉडेक्स होता है, कॉडेक्स में भी बर्निंग की समस्या आती है, बर्निंग का इशू आता है ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो मेक श्योर आप अडेनियम को ऐसी जगह पे प्लेस करिए जहाँ पे उसे एटलीस्ट 6 to 7 आवर का सनलाइट मिले, तो बहुत ही बेटर है उसके लिए। सेकेंड, अभी वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मैं खुद वाटरिंग करता था तो मुझे 2-3 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब ऐसा हो गया है कि आज अगर मैं वाटरिंग किया हूँ तो कल तक या परसों तक, 1-2 दिन में सॉइल पूरी कंप्लीटली ड्राई हो जाती है। तो हमें फिर उसमें वाटरिंग करना पड़ता है। अगर आपके प्लांट में फ्लावर हैं तो आपको वाटरिंग का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इसमें कम वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा, जो बर्ड होता है ना, बर्ड वो ड्रॉप करना शुरू कर देगा। अडेनियम में बर्ड ड्रॉप की इशू बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन अ मल्टी पेटल अडेनियम। जो मल्टी पेटल्स होते हैं उनमें बर्ड ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। सिंगल पेटल में इतने इश्यूज़ नहीं आते जितना मल्टी पेटल में आता है। तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि मल्टी पेटल अडेनियम आपके पास है, जैसे मेरे पास मल्टी पेटल भी है, मेरे पास सिंगल भी है। तो मल्टी पेटल के बर्ड्स काफ़ी हैवी होते हैं, तो उनमें पानी की भी रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। उसका सॉइल आपको मॉइस्ट रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो बर्ड ड्रॉप कर जाएगा या बर्ड जो है आपका बर्न कर जाएगा। ये दो चीज़ें होती हैं अगर आप इसमें वाटरिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो। ठीक है, आपको वाटरिंग का इसमें ध्यान रखना है। आपने सनलाइट का देख लिया। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। मैंने ऑलरेडी फर्टिलाइज़र पर शॉर्ट्स वीडियो वगैरह डाला हुआ है, वो मैं आई बटन पर दे दूंगा। अगर कोशिश करूँगा आई बटन पर देने की तो वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपने फर्टिलाइज़ नहीं किया है तो आप बेसिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। डीएपी, पोटैश वगैरह थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप दे सकते हैं। चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अभी जस्ट मैंने फीड किया प्लांट को अपने, क्योंकि मेरे प्लांट कई साल से फीड नहीं थे, तो मैंने अभी ही उनको फीड किया हुआ है। तो आप ये फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। लेकिन हमें ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है प्लांट को, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी का मौसम चल रहा है। आप इसमें ओवर फर्टिलाइज मत कीजिए, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज करने से भी प्लांट बर्न कर सकता है। प्लांट की जो बर्ड्स हैं वो भी बर्न कर सकते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। और अगर आप फर्टिलाइज नहीं भी करेंगे तो भी आपका अडेनियम ब्लूमिंग तो करेगा, बिकॉज ये अडेनियम का ही सीज़न है, राइट। तो उसमें ब्लूमिंग एनी हाउ होगा। तो हमें फर्टिलाइज अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, प्लांट आपका ऑलरेडी ब्लूमिंग पे। कई लोग का तो प्लांट ऑलरेडी ब्लूमिंग कर रहा है, और मेरे प्लांट भी अभी ब्लूमिंग पे धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूनिंग किया हुआ था। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र का आपने ध्यान दे दिया, आपने पानी का ध्यान दे दिया, आपने सनलाइट का भी ध्यान दे दिया। अब हम बात करते हैं कि अडेनियम में एक मेजर इशू आता है सबसे ज़्यादा, कि जो फ्लावर्स जो होते हैं ना वो बर्न करने लगते हैं। वो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि अडेनियम को ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ पे सनलाइट थोड़ी कम मिले। लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी होती है जिनका फ्लावर ऑलरेडी बर्न करता है, चाहे आपसे कहीं भी प्लेस करो, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वेरी नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ही तब टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप अडेनियम को बस ग्रो कीजिए,
फ्लावर अगर बर्न हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आगे फ्लावर इसमें और आ जाएंगे और अडेनियम को आप इंजॉय करें। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मैंने कुछ ग्राफ्टिंग भी किया होगा, उस पर भी मैं आगे अपडेट लेके आऊँगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कैसा है करके। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको।